तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फेंग ने पैलेस मास्टर के टेस्ट के फर्स्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए सांगवान को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जिससे जब फेंग की फाइट होती है तो उसमें सांगवान अपने कई सारे टेक्निक का यूज करके फेंग से फाइट बैक करता है। लेकिन फेंग भी अपने कई सारे मिस्टीरियस टेक्निक के बदौलत सांगवान के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सांगवान को देखते हैं जो बोलता है, फेंग लगता है कि तुम पर मुझे मेरी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ेगा। जो बोलकर सांगवान अब अपनी असली पावर को अनलीश करता है, जिससे सांगवान की बॉडी से अचानक से ही बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसे इस हालत में देख वहां मौजूद डिसाइपल तो डर ही गए थे। और साथ में किन्सी कहती है कि सांगवान ने अपनी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को छुपा कर रखा था कि जैसे उसने इस एनर्जी को अनब्लॉक किया वह डायरेक्टली मार्शल स्पिरिट रियलम में एंटर हो गया। इसीलिए तो सांगवान शुरुआत में बस अपने कुछ बेसिक मूव्स का यूज करके फेंग से फाइट कर रहा था। आगे पता नहीं हमें सांगवान के कितने ज्यादा सीक्रेट्स जानने को मिलने वाले हैं। फिर हम सांगवान को देखते हैं जो अपनी बड़ी पावर का यूज करते हुए फेंग को पंच करने को पड़ता है, पर फेंग भी बिल्कुल पैनिक ना करते हुए अपने हाथों में ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम को लेकर तुरंत ही सांगवान की तरफ बढ़ जाता है। जिन दो लोगों के पंच के टकराते ही वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, लेकिन हम देखते हैं कि फेंग का भी पंच बहुत ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वह दोनों ही पीछे चले आते हैं। लेकिन सांगवान यहाँ पे ना रुकते हुए तुरंत ही फेंग पर एक और पंच का अटैक करने को बढ़ता है, जिसे देख फेंग तुरंत ही सांगवान की पंच पर अपना पंच फिर से दे मारता है। जिन दो अटैक के इस बार फिर से लगने की वजह से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये पूरा बैटल ग्राउंड ही शेक करने लगा था। तो एल्डर शेन पैलेस मास्टर से कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इसमें सांगवान ही क्लियर विनर होने वाला है। पर पैलेस मास्टर कहती है ना, मुझे तो इतनी आसानी से लग नहीं रहा है कि सांगवान इस मैच को जीत जाएगा, क्योंकि आपने देखा नहीं कि फेंग ने उसे 1 महीने बाद चैलेंज ना कर आज ही चैलेंज कर दिया। इसका मतलब तो यही है कि फेंग के पास एक काफी पावरफुल ट्रम्प कार्ड है जो कि उसने फिलहाल अभी छुपा कर रखा है, जिसकी हेल्प से मुझे लगता है कि वह सांगवान को बहुत इजीली हरा पाएगा। फिर हम सांगवान को देखते हैं जो अपनी फास्ट मूवमेंट और अपनी बढ़ी हुई पावर का यूज करके फेंग से काफी देर तक फाइट करता है। लेकिन इतना खतरनाक फाइट करने के बावजूद भी सांगवान अभी तक फेंग को हरा नहीं पाता, जिससे वह गुस्से में अपने किसी अर्थक्वेक फिश टेक्निक का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़े रॉक को समन कर लेता है, जिसको वह सीधे फेंग की ओर ही लॉन्च कर देता है। जिस बड़े से रॉक पर जब फेंग की नजर पड़ती है तो वह तुरंत ही एक पावरफुल पंच बनाकर उस रॉक पर दे मारता है, जिस पंच के लगते ही वह पूरा रॉक में दरार पड़ने की वजह से वह रॉक थोड़ी समय में डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन सांगवान अपने इस अटैक को डिस्ट्रॉय होता देख यहीं पर नहीं रुकता और अचानक से कई सारे रॉक्स को समन करके एक एक करके फेंग पर उनसे अटैक करने लगा था। जिन रॉक्स को इतनी तेजी से फेंग अपनी ओर आता हुआ देख तुरंत ही उन्हें डॉज करने लगता है। फिर हम जिटियान सेट के यंग मास्टर को देखते हैं जो किन्सी को कहने लगता है कि इस मैच का तो विनर सांगवान ही होगा, क्योंकि वह फेंग के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन किन्सी कहती है ना, मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि फेंग उससे इतनी आसानी से हार जाएगा। जिस पर जिटियान सेट का यंग मास्टर कहता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो कि इस फाइट में फेंग ही जीतेगा? तो किन्सी कहती है, तुमने तो उससे कभी फाइट नहीं की है, पर मैंने उससे फाइट किया है। जिस फाइट के एक्सपीरियंस से ही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि फेंग उससे इतनी आसानी से तो हारने से रहा। जिसके बाद हम सांगवान को देखते हैं जो जब देखता है कि फेंग उसके सभी अटैक को इजीली डिस्ट्रॉय या डॉज ही करते जा रहा है, तो वह गुस्से में 2 अर्थक्वेक फिश टेक्निक को एक साथ मिलाकर वहां पर एक काफी बड़ा सा रॉक को समन कर लेता है, जिस रॉक को वह अब ज्यादा समय बेकार ना करते हुए तुरंत ही फेंग की ओर लॉन्च कर देता है। जिस अटैक पर नजर जब फेंग की पड़ती है तो वह समझ जाता है कि वह इस अटैक को इतनी आसानी से तो डिस्ट्रॉय कर नहीं पाएगा, इसलिए वह अपने गोल्डन एप बीस्ट को समन कर लेता है। जिस बीस्ट का फेंग इस बार फुल पोटेंशियल यूज करता है, जो कि उसका 9th लेवल का स्ट्रेंथ होता है, जिसके यूज करते ये बीस्ट पहले की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। जिससे आगे यह होता है कि जैसे ही फेंग अपने इस बीस्ट का अटैक उस अर्थक्वेक फिश टेक्निक पर करता है तो वैसी वह टेक्निक धीरे धीरे कर चटकने लगती है। जिस टेक्निक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख सांगवान अपनी पूरी पावर का यूज करके इस अटैक की पावर को और भी बढ़ाने लगा था, पर फेंग भी यह बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वह अपने इस गोल्डन एप स्ट्रेंथ मेथड में अपनी पूरी एनर्जी का यूज करता है, जिसके ऐसा करने से वह गोल्डन एप बीस्ट एक ही अटैक में इस टेक्निक को तो डिस्ट्रॉय करता ही है, साथ में वह सांगवान को भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर जाता है।
जिससे वहां पर अब सभी मौजूद ऑडियंस फैंग का ही नारा लगाने लगे थे। पर सांगवान अभी इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी कहने लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकता, मैंने अभी तक अपनी हार नहीं मानी है। तो फैंग बोलता है ठीक है, तुम इस अटैक के बाद खुद अपनी हार मानने को तैयार हो जाओगे। जो बोलकर फैंग काफी तेजी से सांगवान पर एक फिस्ट का अटैक करने को बढ़ता है। लेकिन फैंग का यह अटैक सांगवान को लगता है उससे पहले ही सांगवान डर के मारे कहने लगता है कि मैं अपना हार मानता हूँ। फैंग तुम मुझे वो पंच मत मारना, मैं हार मानता हूँ, सुन रहे हो ना। जिससे फैंग जो पंच सांगवान के फेस पर मारने ही वाला था वह एन मौके पर रुक जाता है। पर भले ही फैंग का पंच सांगवान को ना लगा हो, लेकिन वह डर के मारे ही वहां पर बेहोश हो जाता है। जिसको इस हालत में देख फैंग कहता है कि अच्छा यह था लन्हाओ मेंशन का थर्ड जीनियस डिसाइपल, देखो इसकी तो मैंने क्या हालत कर दी है। पर एल्डर सॉन्ग फैंग के इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जो फैंग को कहने लगते हैं कि तुम जब देख रहे हो कि सांगवान ने अपनी हार मान ली है तब तुम उसे क्यों मारने जा रहे थे, बताओ। क्या तुम्हें लन्हाओ मेंशन के रूल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट अपना हार मान लेता है तो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। तो फैंग कहता है बहुत हुआ आपका, आखिर सांगवान के साथ आपका रिलेशन क्या है जो आप उसे हर बार बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। जिस पर एल्डर सॉन्ग कहते हैं कि मैं सांगवान का मास्टर हूँ जिसकी वजह से वह मेरा अप्रेंटिस हुआ। तो बताओ क्या कोई मास्टर अपने डिसाइपल के हक में नहीं बोल सकता। जिसे सुन फैंग कहता है कि अच्छा अब मैं समझा कि सांगवान गलत काम कैसे इतना बेखौफ होकर कर लेता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह फंसा तो एल्डर सॉन्ग उसकी मदद करने के लिए सामने आएंगे। तो एल्डर सॉन्ग फैंग को गुस्से में बोलते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट के बारे में क्या बोल रहे हो, वह गलत काम कैसे कर सकता है, उसे तो खुद मैंने लन्हाओ मेंशन में एंट्री दिलाई थी। पैलेस मास्टर आप सुन तो रही है ना कि फैंग मुझ पर कितना भद्दा इल्जाम लगा रहा है, आपको इसके लिए फैंग को सजा देनी पड़ेगी। जिस पर फैंग कहता है कि आपको नहीं मालूम था कि सांगवान लिंगियानवू मेंशन का प्लांटेड किया हुआ एक स्पाई था, और आपको तो पता ही है कि लिंगियानवू मेंशन का एम है कि वह जल्द से जल्द इस लन्हाओ मेंशन को डिस्ट्रॉय कर दें। और आप मुझे कह रहे हैं कि आप सांगवान के मास्टर थे, तो कहीं आप भी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। जिसकी इन बातों को सुनकर एल्डर सॉन्ग गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को एक स्पाई कहने की, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। जो बोलकर एल्डर सॉन्ग अपनी पावर को अनलीश करते हुए फैंग पर अटैक करने को बढ़ते हैं। पर जैसे ही एल्डर सॉन्ग फैंग के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, उतने में हम पैलेस मास्टर को देखते हैं जो बस अपने एक फिंगर को मूव करते हुए वहां पर एक काफी जाइंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती हैं। जो फॉर्मेशन सीधे ही बढ़ रहे एल्डर सॉन्ग पर एक काफी ज्यादा एक्सटेंसिव प्रेशर लगाने लगता है, जिससे जो एल्डर सॉन्ग फैंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे थे अब वो सीधे जमीन पर ही जा गिरते हैं। फिर पैलेस मास्टर फैंग को कहती हैं कि तुम जो बातें सबके सामने बोल रहे हो उसका क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, अगर नहीं है तो अगली पनिशमेंट अब मैं तुम्हें ही देने वाली हूँ। पर फैंग बोलता है अच्छा आपको क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी बात बिना सबूत के ही कहूंगा, मेरे पास है सबूत, जो कि यह जेट स्लिप है जो मुझे सांगवान के स्टोरेज बैग से मिला। आप इस जेट स्लिप में लिखे हुए लेटर को जब पढ़ेंगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ही सच है। जो बोलकर फैंग उस जेट स्लिप को पैलेस मास्टर की तरफ भेज देता है। जिस जेट स्लिप को जब पैलेस मास्टर ध्यान से पढ़ती हैं तो उन्हें भी समझ में आने लगता है कि फैंग जो बोल रहा था वह बिल्कुल ही सच था। जिनको वह जेट स्लिप पढ़ता देख एल्डर सॉन्ग कहने लगते हैं कि फैंग एक गद्दार है, वह झूठ बोल रहा है, वह खुद एक स्पाई है जो हमारे बीच में आकर सबको यहाँ पर फंसा रहा है। पैलेस मास्टर आपको मेरी बातों पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको तो पता ही है कि फैंग और सांगवान के बीच में कैसे रिलेशन है, और अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि फैंग सांगवान से उस इंसिडेंट लैंड में जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसका बदला ले रहा है, इसलिए आप उसकी बातों पर विश्वास ना करें। लेकिन जब पैलेस मास्टर इस पूरे जेट स्लिप को पढ़ लेती हैं तो एल्डर शेन को ऑर्डर करती हैं, बोलती हैं कि आप तुरंत ही एल्डर सॉन्ग को चैन में बांधकर यहाँ से जेल लेकर जाएं। जिनका ऑर्डर मिलते ही एल्डर शेन अपनी पावर का यूज करके एल्डर सॉन्ग को पूरी तरह से एक चेन में जकड़ लेते हैं, जो आगे पैलेस मास्टर के कहे अनुसार उन्हें जेल की तरफ ले जाने लगते हैं। जिनके जाने के बाद पैलेस मास्टर फैंग को कहती हैं कि आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं इस मैटर को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करूंगी और जब इसका असली गुनहगार सबके सामने आ जाएगा तो मैं सबके सामने तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड भी दूंगी। पर अभी के लिए फैंग तुमने सांगवान को सक्सेसफुली हरा दिया है। जो बोलकर पैलेस मास्टर एक एल्डर की ओर इशारा करती हैं, जिनका इशारा मिलते हुए एल्डर सबके सामने अनाउंस करता है कि फैंग ने सांगवान को हरा दिया है, जिसकी वजह से सांगवान का नाम जो लन्हाओ मेंशन के थर्ड सबसे जीनियस डिसाइपल की लिस्ट में था अब उसकी जगह पर फैंग आ चुका है। और रही बात फैंग की अगले फाइट की तो वो आप सभी लोगों को अगले महीने में ही देखने को मिलेगा। पर अभी के लिए फाइट यहीं पे खत्म होती है, इसलिए आप लोग वापस अपनी जगह पर चले जाएं। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम अभी सभी डिसाइपल को यहां से जाता हुआ देखते हैं।
पर उतने में किन्सी फैंग के पास आकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सांगवान एक रियल स्पाई था। तो फैंग कहता है कि मैं इस मैटर में तुमसे कोई भी कमिट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो बस चला भी थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि इस फाइट करने के बाद मैं काफी थक चुका हूँ। तो किन्सी कहती है ठीक है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर एक हेवनली मिशन में मेरे साथ चलने को कहने को आई थी, पर छोड़ो, तुम्हें तो रेस्ट करने जाना है तो जाओ। जिसकी हेवनली मिशन वाली बात सुनकर फैंग तुरंत ही किन्सी को कहता है कि किसने कहा कि मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, बताओ कि मुझे इस मिशन में क्या करना पड़ेगा। तो किन्सी फैंग को कहती है कि हमें इस मिशन में मॉलिंग माउंटेन के पास जाकर वहां के मौजूद सैंगयांग फ्रूट को कलेक्ट करना है, जो कि वहां पर कुछ दिनों पहले ही अपीयर हुआ है। जिसे सुन फैंग कहता है सैंगयांग फ्रूट, अरे ये तो वही फ्रूट है ना जिसे फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी भी कहते हैं, जो अगर कोई कल्टीवेटर कंज्यूम कर ले तो वह उसके मेरिडियन और विंग्स को पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती है। तो किन्सी कहती है हाँ तुमने सही पहचाना, ये वही फ्रूट है जिस फ्रूट को अगर तुमने सक्सेसफुली कलेक्ट कर लिया तो इसकी वजह से जो पैलेस मास्टर ने तुम्हें एक हेवनली मिशन को कंप्लीट करने को कहा है वह भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ फैंग, क्या अभी भी तुम इस मिशन में मेरे साथ चलना चाहोगे? जिस पर फैंग कहता है हाँ बिल्कुल, यह भी कोई पूछने की बात है। जिसके बोलते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।